नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। सूबे में भ्रष्टाचार का मामला बढ़ता जा रहा है। आए दिन भ्रष्टाचार के मामले से लोगों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी परेशान हैं। कुछ ऐसा ही मामला कैमूर में भी देखने को मिला, जहां अस्पताल के कर्मचारियों से घूस लेने का मामला सामने आया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देख लीजिए बहार वाले बिहार और सुशासन राज में अपराध कितना चरम पर है। जहां एक तरफ सुशासन बाबू सूबे में सुशासन राज की बात कह रहे हैं, वहीं बहार वाले बिहार में अपराध चरम पर है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के हाल से सभी वाकिफ हैं, लेकिन दावे वाली सरकार अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था का ढोल पीट रही है। कोरोना ने साहब के दावे की पोल तो खोल ही दी है, वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था के चढ़बड़ाने की बड़ी वजह भी सामने आई है, जहां स्वास्थ्य विभाग में घुसखोरी का मामला भी सामने आया है। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर क्यों है। ताजा मामला कैमूर का है, जहां सदर अस्पताल के कर्मचारी अपने ही कर्मचारी से घूस लेते पकड़े गए हैं। दरअसल कैमूर जिले के सदर अस्पताल के बड़ा बाबू अनिल कुमार को पुलिस ने घूस लेते वक्त रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, जहां साहब एरियर भुगतान के नाम पर आदेशपाल से रिश्वत ले रहे थे। सदर अस्पताल के आदेशपाल की पहल पर पुलिस ने कार्रवाई की और कर्मचारी को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। आदेशपाल ने बताया कि एरियर भुगतान के नाम पर बड़ा बाबू अनिल कुमार रिश्वत मांग रहे थे। मेरा 10,433 रुपए का एरियर बना था, जिसमें 4,000 रुपए घूस मांगे जा रही थी। वहीं एक और कर्मी है, उनका 1 लाख रुपए का एरियर बना था, जिसमें 25,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसमें 14,500 रुपए ले लिए गए थे और पैसे की मांग की जा रही थी। इसलिए पहले मैंने उनकी बात को रिकॉर्ड किया और एसपी साहब से सारी बात बताई और उनकी रिकॉर्डिंग भी सुनाई, जिसके आधार पर पुलिस ने अस्पताल कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ लिया है। आए दिन ऐसा ही करते हैं, कभी भविष्य निधि के नाम पर, तो कभी सिविल सर्जन के नाम पर, तो कभी जीपीएफ के स्टेटमेंट उतारने के नाम पर पैसा ही पैसा हमेशा मांगते हैं। माने हम लोग मजबूरी में ही इनको पकड़वाए हैं। तो कैसे पकड़वाए? कैसे पकड़वाए? हम यहाँ से सर गए कल रात में एसपी साहब के आवास पर। सर से मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ, रिकॉर्डिंग सुनाए, वीडियो रिकॉर्डिंग है, सुनाने के बाद रिकॉर्डिंग में क्या बोले थे? रिकॉर्डिंग जाने के बाद में सर बोले कि ठीक है, ऐसे कल आओ। हम बोले सर से ठीक है सर, हम कल आएंगे। तो आज गए, वहाँ जाने के बाद 4,000 रुपया दिए, वो एप्लीकेशन लिखे, देने के बाद में उस पर सिग्नेचर हुआ, नोट पर सिग्नेचर होने के बाद में फिर हम ऑफिस में गए। ऑफिस से जाकर पकड़े। नहीं, कैसा रहती बताइए ना। मेरा एरियर निकला हुआ है 10,433 रुपया, उसमें 4,000 रुपया इनको चाहिए मांग रहे थे ना। जी हाँ। अब कितने लोगों से मांगे हैं? अब कितने लोग, सारे लोग से यही करते हैं। सामने तो हम लोग 2 आदमी अभी यही हैं आपके सामने। इनसे कितना लिए? इनसे 14,500 लिए हैं। अच्छा। 25,000 डिमांड था। इनका पैसा 1 लाख कुछ था। अच्छा। एरियर। और वो किस पद पर हैं? वो बड़ा बाबू हैं लिपिक। क्या नाम है उनका? अनिल कुमार। मैंने जितना भी कर्मी है उनसे मतलब एरियर या जो भी होता है एक्स्ट्रा आप लोग का आता है वेतन वाला, उसमें ये लेते थे अक्सर। आप लोग कितने दिन से पीड़ित हैं इनसे? जब से आए तब से परेशानी। लगभग कितने साल से? लगभग 3 साल से। तो आप लोग आज आवाज़ उठाए, पहले क्यों नहीं बोला? पहले सर जब समझ में आएगा तब तो कोई काम करेगा। डर के मारे कि कहते हैं कि आज ही किसी से बोले हैं, परसों कल के रोज के हमसे जो झुराएगा उसका लाइफ बर्बाद कर। अच्छा, ये बोले हैं। आप लोग डर से नहीं कंप्लेन करते थे? डर से कंप्लेन नहीं करते कि सर्विस बुक में कुछ लिख देंगे, बड़ा बाबू है तो हम लोग फंस जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पर हम लोग जब फोन का करके थाना प्रभारी साहब बुलाए हैं। हाँ। कि आप आ जाइए, तो हमको तो मालूम नहीं था इस सब बात में क्या क्या है। तो फोन पहले आपसे क्या किया गया, किस तरह क्या पैसा लिया था? पहले डिमांड हुआ था, पैसा भी दिए। कैसा पैसा? रियल कितना आया था? कितना पैसा दिए, क्यों दिए हैं? 11,000 के आसपास। कितना कमीशन मांगा? 14,000। अब बात कितना हुआ था? 14,000 तो दिए ना, बात कितना पर था? बात 25,000। 25,000, 14,000 दिए और देने वाले थे? जी नहीं, हम बोले कि हम नहीं, हम कि कैसा पैसा आप दे रहे थे? आप जान रहे हैं गलत है। गलत है सर। तो हम लोग को थोड़ा सा और बनाने का चाहे बिगाड़ने का। अच्छा। हम लोग को तो किसी से रिक्वेस्ट है, गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी कहाँ से उतना ध्यान दें? अच्छा। हम आपसे पर भी करेंगे। कौन पैसा लिया है? बड़ा क्या नाम है उसका? वहीं कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि सदर अस्पताल के आदेशपाल ने पुलिस में शिकायत की थी। सदर अस्पताल के बड़ा बाबू अनिल कुमार एरियर भुगतान के नाम पर रिश्वत मांग रहे थे, जिसमें एक
टीम बनाकर जब छापेमारी की गई तो इनको रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। बड़ा बाबू आदेश पाल के साथ साथ डॉक्टरों से भी टीए निकालने के नाम पर रिश्वत ले रहे थे। कई कर्मियों से रिश्वत लेने की बात सामने आई है। पुलिस सारे मामले की जांच कर रही है। हॉस्पिटल भगवा के हाँ एक आदेशपाल है अनिल कुमार, ये आए और सूचना दिए कि अस्पताल के ही एक कर्मी जो बड़ा बाबू है, वो उनका भी नाम अनिल कुमार है, इनसे एरियर निकालने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहे हैं। कुल 10,433 रुपये एरियर निकला था, जिसमें से ये 4,000 रुपये रिश्वत के तौर पर मांग रहे हैं और इसकी लिखित शिकायत भी की है। तत्काल डीएम साहब से विचार विमर्श किया गया और डिस्ट्रिक्ट में जो जिला निगरानी समिति है, जिसमें एडीएम साहब जो अपर समाहर्ता हैं और हमारे अपर पुलिस अधीक्षक उसके मेंबर हैं, उनको सूचना दी गई और एक धावा दल बनाया गया, जिसमें असिस्टेंट एसडीओ हमारे हैं ये और थानाध्यक्ष थे और 3-4 और पदाधिकारी थे। सबके साथ एक सादे में और पूछिए में एक टीम बनाई गई। और सबसे बड़ी बात कि उनका रिकॉर्डिंग भी था, जो बड़ा बाबू है और ये आदेशपाल है जिनसे रिश्वत मांगी जा रही थी, उनका रिकॉर्डिंग भी ये सुनाए थे हमको। उसके बाद पूरा टीम को भेजा गया और रंगे हाथों रिश्वत देते हुए उनको पकड़ा गया। उस रुपये पर जो हस्ताक्षर भी थे वो रुपये भी बरामद हुए सारे। अभी उस पर कार्रवाई की जा रही है। अन्य कर्मियों द्वारा भी बताया गया कि इनकी गिरफ्तारी के बाद कि इनसे भी पैसे रिश्वत के तौर पे मांगे गए। कई डॉक्टर भी हॉस्पिटल थे, वो भी पीड़ित हैं इनसे। जब इनकी गिरफ्तारी के बाद बताया कि उनसे भी इस तरह से ये रिश्वत मांग रहे थे, कोई भी टीए निकालने के नाम इस तरह किया जा रहा है। सर कई सालों से ये कर रहे थे सर? अब उसका पूरा जांच पड़ताल किया जा रहा है। लोग बता रहा 4 साल से। डीएसपी भगवा को इसका केस का आईओ बनाया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कांड दर्ज किया जा रहा है और इनको जेल भेजा जा रहा है। सर्जन साहब से बात हुई है, इन्हें निलंबित भी किया गया। इन्हें निलंबित भी किया गया। बहरहाल बहार वाले बिहार में सरकारी कर्मचारी में रिश्वत लेने की होड़ मची है। खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। कहीं मामला सामने आ रहा है तो कहीं नौकरी जाने के डर से लोग अपने बड़ा बाबू को रिश्वत देने में जुटे हैं, जिसका नतीजा है कि सूबे में अस्पताल का हाल बेहाल है और सुशासन सरकार रोज नए दावे कर रही है और सूबे में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का झूठा दावा किया जा रहा है। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है और रोजाना हो रही रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के लिए सूबे की पुलिस क्या कार्रवाई करती है, या इसी तरह सूबे में भ्रष्टाचार का खेल चलता रहता है। डेमोक्रेटिक न्यूज के लिए कैमूर से अजीत गुप्ता की रिपोर्ट।